विद्यार्थियों सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम संस्कृत गद्यकार महाकवि बाणभट्ट पर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार करेंगे। महाकवि बाणभट्ट संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ गद्यकार हैं। महाकवि बाण कथाकार ही नहीं बल्कि संस्कृत के एक छत्र सार्वभौम गद्य सम्राट हैं। बाणभट्ट संस्कृत के उन सौभाग्यशाली रचनाकारों में से एक हैं जिनके जीवन को अनुमानों और अंतर्बाह्य साक्ष्यों के आधार पर चित्रित नहीं किया जाता। स्वयं बाण ने अपने हर्षचरित तथा कादंबरी जो ग्रंथ हैं उनके प्रारंभ में अपना विस्तृत परिचय दिया है और उससे ज्ञात होता है कि बाण सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन तथा उनके राजकवि थे। अतः बाण का स्थिति काल वही है जो सम्राट हर्षवर्धन का है। ऐतिहासिक ग्रंथों से यह प्रमाणित है कि हर्ष ने 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक राज्य किया। हर्षचरित में दिए गए बाण के परिचय से ज्ञात होता है कि सम्राट हर्ष से प्रथम भेंट करने के समय बाण युवक रहे होंगे। हर्षचरित की घटनाओं तथा उसमें प्रस्तुत वातावरण के विषय में गंभीरता से अध्ययन करने पर यह भी ज्ञात हो जाता है कि उनकी रचना हर्ष के शासन के उत्तरकाल में हुई थी। इस प्रकार बाण का स्थितिकाल सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध ठहरता है। जहां तक अंतरंग प्रमाणों का संबंध है, अपने हर्षचरित के प्रारंभिक पद्य में बाण ने कुछ कवियों एवं कृतियों का उल्लेख किया है और वे सभी 7वीं शताब्दी के बाद के नहीं हैं। वे कवि एवं कृति इस प्रकार हैं: व्यास, वासवदत्ता, भट्टार हरिश्चंद्र, सातवाहन, प्रवरसैनकृत सेतुबंध, भास, कालिदास, बृहद कथा और आड्यराज। इस प्रकार बाणभट्ट का स्थितिकाल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध प्रायः निश्चित ही है। बाणभट्ट ने अपने ग्रंथों का या ये कहें कि अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया था जिनमें से कतिपय काल प्रवाह में नष्ट हो जाने के फलस्वरूप साहित्य मर्मज्ञों के सामने नहीं आ सके। सामान्यतः विद्वानों द्वारा उनके द्वारा विरचित 4 ग्रंथ माने गए हैं: चंडी शतक, पार्वती परिणय, हर्षचरित एवं कादंबरी। किंतु इन ग्रंथों में इनकी ख्याति के आधारभूत ग्रंथ 2 ही हैं: हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित बाणभट्ट विरचित प्रथम ग्रंथ है। प्रारंभ में विद्वानों ने इस बात को लेकर विवाद था कि पहले कादंबरी लिखी गई या हर्षचरित, किंतु बाद में सर्वमान्यता प्राप्त तथ्य है कि हर्षचरित बाण की पहली रचना है। हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त एक आख्यायिका है। बाण ने स्वयं लिखा है: तथापि नृपते भक्त्या भीतो निर्वहणाकुलः करोम्य आख्यायिकाम ओधौ जिह्वा प्लवन चापलम। ऐसा जानता हुआ भी मैं सम्राट के प्रति अपने असाधारण अनुराग से प्रेरित होकर आख्यायिका रूपी समुद्र को पार करने में आकुलता और भय का अनुभव करते हुए भी अपनी जिह्वा के द्वारा तैरने की चपलता कर रहा हूं। प्रथम इसमें जो 8 उच्छ्वास है उसमें प्रथम उच्छ्वास के प्रारंभ के 21 श्लोकों में अपने पूर्ववर्ती कवियों की प्रशस्ति है। प्रारंभ के 3 उच्छ्वासों में बाण ने अपनी आत्मकथा या जीवनी लिखी है। शेष चतुर्थ से 8वें उच्छ्वास में प्रभाकर वर्धन एवं रानी यशोवती का वर्णन है। राज्यवर्धन का जन्म, हर्ष एवं राजश्री का जन्म, राजश्री का ग्रहवर्मा के साथ विवाह, राज्यवर्धन एवं हर्ष की हूणों पर विजय, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, राज्यवर्धन द्वारा हर्ष का राज्याभिषेक, हर्ष की दिग्विजय, राज्यश्री का ग्रह त्याग, हर्ष तथा राज्यश्री दोनों ही भिक्षुक बनने की इच्छा आदि। हर्षचरित में हर्ष की संपूर्ण जीवन गाथा नहीं है, इसे आख्यायिका कहा गया है। इसकी रचना की शुरुआत पौराणिक ढंग से की गई है। वस्तुतः यह कोई घटना प्रधान विवरणात्मक इतिहास नहीं है, बल्कि है अलंकृत शैली का वीरस प्रधान वर्णनों की रमणीयता से परिपूर्ण एक उत्कृष्ट गद्य काव्य है। इसमें यथार्थ का चित्रण है, कहीं करुणा का मार्मिक दृश्य है तो कहीं हास्य और श्रृंगार का रोचक चित्रण है। मरणासन्न प्रभाकर वर्धन का चित्रण, यशोमती का विलाप एवं सतीत्व का चित्रण, हर्ष के पौरुष एवं उसकी दिग्विजय के प्रमाण का चित्रण, राज्यसभा का वर्णन,
वनग्राम का वर्णन आदि हर्षचरित को एक उच्च कोटि का काव्य बनाने के लिए पर्याप्त है। किंतु हर्षचरित को काव्य के रूप में उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जितना ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में। हर्षचरित में ऐतिहासिक घटनाक्रम का वर्णन न होने पर भी इसका सांस्कृतिक परिदृश्य इतना व्यापक है कि यह हर्षकालीन इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसका सूक्ष्म अनुशीलन करके तत्कालीन युग के वैभव को पाठकों के सामने खड़ा कर दिया है। हर्षचरित में तत्कालीन समाज के स्वरूप, सांस्कृतिक स्थिति का जीवंत वर्णन किया गया है। सामाजिक व्यवस्था, आचार विचार, विवाह, आभूषण, वस्त्र पहनावा, वेशभूषा, बोलचाल आदि सभी का सुंदर चित्रण है। यह उस समय के शिल्प, उद्योग, परिधान, कला कौशल आदि का व्यापक ज्ञानकोश है। वस्तुतः हर्षचरित 7वीं सदी का सांस्कृतिक विश्वकोश है। इनका द्वितीय काव्य है जो गद्य काव्य है, या ये कहें कि कादंबरी संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य है, जिसे आधुनिक शब्दावली में उपन्यास भी कह सकते हैं। कादंबरी के 2 भाग हैं, पूर्व भाग एवं उत्तर भाग। पूर्व भाग बाण भट्ट की रचना है, जबकि उत्तर भाग बाण के पुत्र पुलिन भट्ट की रचना है। कादंबरी की कथा एक जन्म की न होकर चंद्रापीड़ और पुंडरी के 3 जन्मों से संबंध रखती है। कादंबरी के प्रारंभिक 20 पद्यों में देवी स्तुति, गुरु वंदना आदि के बाद बाण के वंश का उल्लेख है। कथा शूद्रक के वर्णन से शुरू होती है। एक चांडाल कन्या वैशंपायन नामक शुक को लेकर आती है, जो मनुष्यवाणी में बोलकर लोगों का मनोरंजन करता है। राज्यसभा में शुक आत्मवृत्तांत सुनाता हुआ बतलाता है कि वह कैसे जाबाली के आश्रम में पहुंचा, और यहीं जाबाली द्वारा वर्णित चंद्रापीड़ और उसके मित्र वैशंपायन की कथा आती है। चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग में हिमालय प्रदेश में जाता है, जहां किन्नर मिथुन को देख कर पकड़ने हेतु जाता हुआ अच्छोद सरोवर के पास पहुंच जाता है, और वहां महाश्वेता और उसकी सखी कादंबरी से परिचय होता है। चंद्रापीड़ और कादंबरी एक दूसरे से प्रेमाविष्ट होते हैं कि तभी चंद्रापीड़ राजधानी उज्जैनी लौट आता है। तभी पत्रलेखा कादंबरी का प्रेम संदेश लाती है, और यहीं पूर्वार्ध समाप्त होता है। उत्तरार्ध में चंद्रापीड़ महाश्वेता के पास आता है, और वैशंपायन महाश्वेता के प्रति प्रणय के प्रयास के से कुपित तपस्विनी के शाप से शुक बन जाता है। इस मित्र के दुख से दुखी चंद्रापीड़ भी शरीर त्याग देता है, और कादंबरी आती है और विलाप करती है, और चंद्रापीड़ के माता पिता भी दुखी होते हैं, और यहीं जाबाली की कथा समाप्त होती है। उधर वह शुक चांडाल कन्या के हाथ पड़ता है, मतलब चांडाल कन्या को मिल जाता है। वह उसे शूद्रक के दरबार में लाती है, और यहीं ज्ञात होता है कि यह चांडाल कन्या पुंडरीक की माता लक्ष्मी है, और पुंडरीक ही पूर्व जन्म का वैशंपायन और इस जन्म का शुक है। राजा शूद्रक ही चंद्रापीड़ है, जो पहले चंद्रमा था और शापवश पृथ्वी पर आया। कथा समाप्त होते ही लक्ष्मी रूप चांडाल कन्या अंतर्ध्यान हो जाती है। शूद्रक और शुक का शरीर त्याग होता है, और चंद्रापीड़ पुनः जीवित होता है, और पुंडरीक का आगमन होता है। अंत में पुंडरीक से महाश्वेता का तथा चंद्रापीड़ का कादंबरी से मिलन होता है। इस प्रकार से कादंबरी बाण का ही नहीं, संस्कृत का सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। कथानक की कल्पना, उसकी बुनावट, चरित्र चित्रण, वर्णन, भाव, भाषा सभी दृष्टि से अद्वितीय है। कादंबरी वर्णन प्रधान काव्य है। इसमें अपने वर्णन कौशल से उन स्थान, वस्तु, पात्रों का जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। विशेषकर इसकी कथा शैली सबसे अद्भुत है। 3 जन्मों की कथा को बड़े कौतुकपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें विंध्याटवी का विकट गंभीर वर्णन तथा शबर का साहसिक व्यक्तित्व बड़ा ही रोमांचक है। जाबाली आश्रम का वर्णन, महाश्वेता वर्णन, आच्छोद सरोवर वर्णन, सबर सैन्य वर्णन आदि अपनी अपनी सूक्ष्म विशेषताओं के कारण बड़े ही स्वाभाविक बन पड़े हैं। कादंबरी में बाण भट्ट की वर्णन शक्ति का सम्यक परिचय प्राप्त होता है।
इंद्रायुध अश्व के वर्णन में बाण ने इतनी सजीवता उत्पन्न की है कि सहृदयों ने उन्हें तुरंग बाण की पदवी से विभूषित कर दिया है। बाण ने अपने वर्णन में कुछ छोड़ा भी है, इसे बतलाना आसान नहीं है। इसलिए उनके साहित्य को लक्ष्य कर संस्कृत में एक उक्ति ही प्रचलित हो गई है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। बाण भाषा एवं शैली की दृष्टि से जो बाण की कृति है कादंबरी एक उत्तम ग्रंथ है। कादंबरी सुंदर सूक्तियों का भंडार है। इन सूक्तियों से कादंबरी के उदात्त स्तर की सहज कल्पना होती है, जैसे कि अनाथ परिपालनम ही धर्मो अस्मद् विधानम परित्यागेनापि रक्षणीया सुहृत्सवः धर्मपरायणम ही समीप संचारिण्यः कल्याण संपदो भवन्ति। यहाँ पर कादंबरी के संदर्भ में की गई यह प्रशस्ति भी उल्लेखनीय है कि युक्तम कादंबरी श्रुत्वा कवयो मौनम आश्रितः बाणध्वनाव अनध्यायो भवति इति स्मृतिर्यतः। बाण का गद्य तत्कालीन गद्य शैलियों के समन्वित रूप का परिचायक है। काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का सम्यक निर्वाह बाण की गद्य शैली में मिलता है। बाण भट्ट ने अपने शैली के संदर्भ में हर्षचरित के प्रारंभ में ही लिखा है, नवो अर्थो जातिर्ग्राम्य श्लेष्ठो क्लिष्टः रस स्फुटो विकटाक्षर बंधश्च कृतश्नम एकत्र दुर्लभम। नूतन एवं चमत्कारपूर्ण अर्थ, सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, सरस श्लेष, स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाला रस तथा अक्षरों की दृढ़ बंधता, ये सब विशेषताएं किसी काव्य में एक साथ प्राप्त होना कठिन है। बाण के गद्य में ये सब गुण समन्वित रूप से प्राप्त होते हैं। नवो अर्थो जातिर्ग्राम्य श्लेषो क्लिष्ट है रसः स्फुटो विकटाक्षर बंधश्च कृतश्नम एकत्र दुर्लभम। उनकी रसन या कहें कि रसयुक्त उपमा का निम्नलिखित जो उदाहरण है वो बहुत ही सुंदर है, वो हम देखते हैं। क्रमेण च कृतम एव पूषी वसंत एव मधुमासेन मधुमास एव नव पल्लवेन नव पल्लव इव कुसुमेन कुसुमम इव मधुकरेण मधुकर इव मदेन नव यौवनेन पदम। अपने काव्य में बाण भट्ट ने विरोधाभास एवं परिसंख्या अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया है। परिसंख्या का एक रोचक प्रयोग विदग्धों का नितांत हृदयवर्जक है, जहां बाण भट्ट जाबाली के आश्रम का सुंदर चित्र खींच रहे हैं। यत्र च महाभारते शकुनि वधः पुराणे वायु प्रख्यापतम वयः परिणामे द्विजयतनम उपवन चंदनेषु जाड्यम आनीनाम मूर्तिमत्वम एणकानां गीतव्यसनम शिखंडीनां नृत्यपक्षपातः भुजंगानां भोगः कपिनां श्रीफलाभिलाषः मूलानां अधोगति। बाण के बारे में भारतीय समीक्षकों ने बाण भट्ट की शैली को मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जैसे कि त्रिलोचन कवि की दृष्टि में बाण भट्ट की रसमयी रचनाओं के समक्ष अन्य कवियों की रचनाएं खिलवाड़ मात्र हैं। हृदि लग्नेन बाणेन यत् मंदो अपि पदक्रमः भवेत् कवि कुरंगाणां चापलम तत्र कारणम। विदग्ध मुख मंडन के रचयिता धर्मदास ने बड़े ही विलक्षण ढंग से बाण का जो बाण है उनकी प्रशंसा की है। रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगत मनोहरति सा किम तरुणी नहीं नहीं बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। रुचिर स्वर वर्ण तथा पदों से विभूषित, रस एवं भाव से अलंकृत वह संसार के चित्त को आकृष्ट कर रही है। क्या तुम किसी तरुणी की बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो बाण की सरस मधुर वाणी के संबंध में कह रहा हूं। पुनः देखते हैं, रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगत मनोहरति सा किम तरुणी नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। सोढल ने बाण को जो है कवि चक्रवर्ती माना, तो गोवर्धनाचार्य ने कहा सरस्वती ही मानो स्वयं प्रगल्भता प्राप्त करने के लिए बाण के रूप में अवतरित हुई है। जाता शिखंडिनी प्राक यथा शिखंडी तथा अवगच्छामि प्रागल्भम अधिकम आप्तुम वाणी बाणो बभूवः।
उधर गंगा देवी को बाण की वाणी में सरस्वती की वीणा की झनकार सुनाई पड़ी। वीणा पाणि प्रामृष्ट वीणा निक्वाण हारिणी भावयंती कथम व अन्य भट्ट बाण से भारती। बाण भट्ट के पश्चात उनकी ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला कोई गद्यकार नहीं हुआ। फिर भी अनेक गद्य काव्यकार हुए और इन गद्य काव्यकारों के गद्य को बाण के गद्य का उच्छिष्ट मात्र कहा गया। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। आज इतना ही, धन्यवाद।